मालकां दी, जय मालकां दी। और सारे ठीक हो तुसीं? चलो बहुत अच्छी गल है। अच्छा एक बार दोबारा पूछते हैं, सारे ठीक हो तुसीं? बहुत रहमत है। चलो जे बहुत रहमत गया है तो मालिक बहुत रहमत ही रखणगे हमेशा तुहाडे ते, ठीक है। क्योंकि मालिक दे घर च जो विश्वास नाल बोल देना है वो हो जाना है। ये वो घर है जिथे इंसान की जुबान तो निकलिया हर बोल पूरा किया जाता है। इसलिए सोच समझ के बोलना, वो बोल बोलो जो तुहाडे वास्ते और सब दे वास्ते भला होवे। सो अज 30 तरीक रात और कल 1 तरीक सवेरे प्रभात फेरी होएगी, दोपहर को रथ यात्रा होएगी और फिर रात को भी आनंद लेना है। क्योंकि आनंद के दिनों की शुरुआत तो हो ही चुकी है, बस हुण धीरे धीरे वो घड़ी नज़दीक आ रही है। जिदा होंदा ना कि इंसान एक यात्रा करता तो पता है कि वो सामने मंजिल है, पर यात्रा बड़ी आनंददायक है और ये पता है कि जो मंजिल आनी तो होर भी ज़्यादा आनंद वध जाना है। बस 2 तरीक आने वाली है, क्योंकि बीबी हजूर और बड़े मालकां दा महान पवित्र प्रगट दिवस, जिसकी खुशी दे विच कल शोभा यात्रा भी होनी है। और ये भी दसना चाहांगे कि कल 2 तरीक नूं दरबार की तरफों तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल मैडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है, जिस कई प्रकार के डॉक्टर आएंगे, जिदा हार्ट स्पैशलिस्ट हो गए या होर बॉडी दी जो प्रॉब्लम है वो फ्री चैकअप करनगे और मेडिसिन वगैरह देंगे। ये तुहानूं तां दस रहे हैं कि कई बार तुहाडे नगर दे विच कोई इदां दा तुहानूं पता हुंदा, कोई परिवार इदां दा है जिहड़ा गरीब परिवार है और उहदे कोल इन्नी हिम्मत नहीं हुंदी कि वो डॉक्टरां को जाके महंगे टेस्ट करवा सके या महंगी मेडिसिन लै सके। इसलिए जे दरबार की तरफों और मालिक के प्यारिਆਂ के सहयोग नाल ये मैडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिहदे जिद्दां दस्सिया कई प्रकार के, और तुसीं जानकारी सेवादारां को लै सकते हो कि किस किस बीमारी का चैकअप किया जाएगा और मेडिसिन दी जाएगी। तो अगर तुहाडे किसी नूं दस्सण दे नाल वो जीव उस चीज़ का आके लाभ ले लवे तो यह भी एक नेकी है, समझदे हो? इसलिए पता ही होंदा बंदे नूं अपने एरिए दे विच कि किहड़ा गरीब परिवार है, असीं दस दईए उन्होंने कि भाई मालकां दे दरबार च ये कैंप लग रहा है, तुसीं भी आके इसका लाभ ले लो। और उसके नाल नाल भी दसना चाहांगे कि ये मैडिकल चैकअप कैंप तो 2 तरीक नूं लगना है, पर कल असीं दरबार ते मालकां दी और बीबी हजूर की याद विच ब्लड कैंप लवा रहे हैं। ब्लड कैंप का मतलब पता ना की है? ये ब्लड लेना नहीं है ठीक है, क्योंकि जिस मालिक ने सानू जिंदगी दी है, जीवन दिता है, तो जिस तरह हमेशा असीं दसीदा है कि जीवन का मकसद ये है कि असीं कुछ ऐसा करिए जिहदे नाल सब नूं भला फायदा होवे, सब दा भला होवे। और दुनिया ते बहुत इदां देखिया है, क्योंकि डॉक्टरों की एक टीम आई साडे कोल, दस्सिया कि मालको बहुत एक्सीडेंट हुंदे है या बहुत इदां दे मरीज हुंदे है कि जिन्हां नूं उन्हां दा ब्लड ग्रुप ना मिलण कारण उन्हां नूं बड़ी मुश्किलों का सामना करना पैंदा और कई तो जान ही चली जाती है, क्योंकि उन्हां दा ब्लड ग्रुप मिल नहीं पाता। इसलिए कुछ जीव अगर चाहते हैं कि ठीक है असीं ये खुशी दे विच, क्योंकि जिस मालिक ने सानू सब कुछ दिता है, जिहदियां रहमतां नाल ही असीं चल फिर रहे हैं। और ये भी दस दईए कि जे असीं अपने बॉडी चों कुछ ब्लड डोनेट करते हैं तो उहदे नाल सानू फर्क कोई नहीं पैंदा, बल्कि उल्टा उहदा फायदा ही हुंदा इंसान नूं। नहीं तां डिटेल दे विच तुसीं जाके पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो, ये ब्लड डोनेट करन दा भी इंसान नूं लाभ हुंदा है, समझदे हो? इसलिए जिहड़े जीव चाहवान है कि ठीक है असीं ये नेकी दे विच सहयोग देना चाहते हैं, वो सेवादारां नूं अपने नाम दस सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं कि ठीक है भाई ये मालकां दे जन्मदिन की खुशी च। क्योंकि असीं देखिया ना कि बहुत संस्थावां ऐसियां है कि जदों उन्हां दे गुरुआं रहबरां दा दिन आंदा है तो फिर उत्थे 100 बंदा 200 बंदा जाके डोनेट करता है, तो फिर की हुंदा है कि देखो मालिक दे प्यारिਆਂ ने ये भलाई का काम किया। इसलिए अगर तुहाडे चों भी चाहवान जीव है, क्योंकि ये दरबार ते जबरदस्ती तो किसी ना हुंदी नहीं,
खुशी है, क्योंकि कर्म वही जो भाव प्रेम भाव के नाल कीता जाए। इसलिए जिन्हां दे मन च भी ये भावना है कि ठीक है असीं करन नूं तैयार हाँ। पहला तुहानूं साडा बबलू ही है इत्थे, वो हुणे पिछे 5 दिन पहला करा के आया, कल फिर कराउण नूं तैयार है। वो तो हर महीने ही समाज सेवा च लग्या रहिंदा है कि जिथे भी फोन आता है आ है तो चला जाता है, कहता जी मैं बैठा है। सो कहने का मतलब की है कि अंदर भावना होनी चाहिए है कि अगर मेरे कुछ करन नाल किसी नूं जिंदगी मिलती है, जीवन मिलता है, तो फिर असीं ये किहड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि जीवन देना भगवान का काम है। जो असीं भी वो कर्म करते हैं जिन्ना किसी नूं जिंदगी मिलती है, तो समझ लो असीं भी अपने परमात्मा के भगवान के नाल दुनिया नूं जीवन देने में सहयोग दे रहे हैं। तो फिर बंदे और रब च फर्क रहिंदा कोई नहीं, क्योंकि जो साडा रब कर रहा है ना, जो उही कर्म असीं करना शुरू कर देंगे हैं, तो फिर ही असीं उहदा रूप हुंदे हैं, हो सकते हैं। इसलिए जिहड़े जी भी चाहवान है सत्संग तो बाद वो अपना नाम बाजवे होनी या अनवर होनी है, उन्होंने तुसीं मिल सकते हो और अपना नाम दे सकते हो, क्योंकि उस हिसाब नाल फिर डॉक्टरां नूं दसना हुंदा, उन्होंने अपनी किट लैके आनी हुंदी है, फिर इन्ने मैंबरां दे हिसाब दे नाल। समझ आ गई सारिआं नूं? इसलिए खुशी का मौका है, ये निक्की का समा है। असीं तां कहांगे कि इन्हां मौकिਆਂ ਨੂੰ इन्हां ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ गवाओ ना। हाँ ਜਿਹਨੂੰ लगता मैनूं शुगर की प्रॉब्लम है वो ना अगे आउण, क्योंकि असीं दूजिਆਂ ਨੂੰ खुशियां देणियां है, और ना बेचारा चंगा भला कहे बाद जो शुगर हो गई मैनूं ना। ये थोड़ा अपने आप को पता हुंदा सारिआं ਨੂੰ कि मैं स्वस्थ हाँ, तो फिर देवां। बाकी ज़्यादा जानकारी तुसीं अपने जिस चीज़ बारे भी तुसीं जानना चाहते हो, जिस तरह दसिया मैडिकल कैंप के बारे कि किहड़े-किहड़े डॉक्टर आने, वो भी तुसीं सेवादारां तो जान सकते हो, या ब्लड कैंप कितने बजे शुरू होना है, और जिन्होंने नहीं पता वो की हुंदा है, वो भी तुसीं पूरी जानकारी सेवादार तो मिलकर लै सकते हो। क्योंकि जे ऐसी हुण जानकारी देण लग गए तो फिर सत्संग का समा जिहड़ा है ना वो फिर ओवर हो जाना है। यानी इस वेले टाइम है अपने मालकां दी और बीबी हजूर की सिफत करन दा, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि उन्होंने बड़िया बड़िया रहमतां कीतियां संगत ते जीवां ते। और तुहानूं पता जे बड़े मालकां दी और बीबी हजूर की सब तो बड़ी रहमत किहड़ी है? पता तुहानूं किसे नूं? पता किसे नूं? सब तो बड़ी रहमत कमाल की गल है, तुहाडे सामने बैठी, तुहानूं पता ही नहीं है? थोड़ा सोचो, एडी वड्डी रहमत है उन्हां दी, समझते ही नहीं हो कि सब तो बड़ी रहमत यही है जो आप बोल रही है, जो तुहाडे विच बैठी है और तुहाडे जीवन को बदल रही है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि रहमत ही होंदी है ना, कहते हैं ओहदी रहमत है, ओहदी कृपा है, तो फिर ही जिंदगी मिलती है, जीवन मिलता है। इसलिए आओ हम सिफतां हजूर दियां, बीबी हजूर दियां, क्योंकि कल भी उहदे बारे जिक्र कीता सी, इसलिए कल असीं थोड़ा पहला शॉर्ट दस दिए फिर शुरू करांगे कि बड़े मालकां ने 11 नियमां बारे जो वसीयतनामा कीता सी, सानूं वसीयत दित्ती सी, असीं कल उहदे बारे विस्तार नाल दसिया है। जिहड़े जीव कल नहीं सी वो सत्संग यूट्यूब ते पै चुका है। 3 शाम हजूर शहनशाह के नाम, हजूर के नाम, इस तरह का टाइटल उहदा दिता होया है, वो तुसीं सुन सकते हो, क्योंकि फिर बंदे नूं पता लग जाएगा कि मालकां ने जो 11 नियम 11 असूल दसे सी वसीयत दे विच, और ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜਦ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਐਸੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। समझते हो कि नहीं? इन्हूं इदां समझ लो कि एक बाप है वो अपने बच्चे नूं किसी कोठी की वसीयत कर जाता कि आ कोठी तेरी, आ इन्ने किले जमीन तेरी, आ इन्ना धन तेरा। पर एक बाप वो हुंदा है वो अपने बेटे नूं वो नियम दस जाता है, वो ज्ञान दे जाता है कि वो ज्ञान नूं अपना के वो जिन्नियां मर्जी जमीनां, जिन्नियां मर्जी जायदादां, जिन्नियां मर्जी दौलतां इकट्ठियां करी जावे, उन्होंने जिंदगी च कमी कोई आंदी नहीं है। क्योंकि जिसने सब तो बड़ी दौलत को जान लिया ना जो अंदर बैठी है वो परमात्मा, तो फिर दुनिया दी दौलतां तो बड़ियां छोटियां उहदे सामने। इसलिए फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होल में सब जग
तेरा होए। इसलिए सो मालकां ने 11 असूल दसे सी, नियम दिते सी वसीयतनामे दे विच। और कल जिहदे बारे असीं दसिया सी वो सी कि अल्लाह की तकवी और अतायत को लाजिम समझना। कल इहदे बारे बड़ा विस्तार दे नाल उस सत्संग च असीं दसिया सी कि इहदा मतलब की है, और काफ़ी जीवां ने इस चीज़ नूं समझिया भी है, और सानू पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि समझ के वो अमल भी जरूर करेंगे। इसलिए जिहड़े जीव अज आए हैं उन्होंने कल का सत्संग नहीं सुनिया, तो असीं फिर कहांगे कि यूट्यूब पर जाके वो सत्संग जरूर सुनन ताकि उन्होंने पता लग सके। और अज असीं अगले नियम की गल करनी है, क्योंकि कल पहले नियम की गल की सी, अज दूसरे तीसरे चौथे की गल करनी है। सो तैयार हो फिर हुण करिए शुरू। तो फिर हंस के दिखाओ, थोड़ा जिहा स्माइल करो, क्योंकि नियम दसिया ना, नियम अंदर चल के ही बंदा सब कुछ हासिल कर लेता है। इसलिए ये तो फिर साडे मालकां दे नियम है। इसलिए विच विच नियम भी समझने हैं, तो नाल उन्हां दे जीवन की चर्चा भी करनी है कि जिहदे नाल सानू पता लगे कि साडे मालिक या बीबी हजूर कितना संगत नाल प्यार करते सी, और उन्हां दे जीवन दियां कुछ घटनावां नूं समझ के ऐसी कोशिश करिए कि अपने आप नूं भी उस सांचे दे अंदर ढालीए कि जिहदे च साडे मालिक सानू ढालना चाहते सी। क्योंकि सांचा हुंदा ना जिद्दां सुनार सोने नूं पिघला के एक सांचे च पांदा तो फिर घेड़ा बनता है, फिर ही उहदे अंदर निखार आता है। इदां ही असीं भी चाहते हैं कि तुसीं सारे सोने की तरह हो, समझदे हो कि नहीं, या कह लो कि तुसीं सारे हीरे की तरह हो, बस थोड़ा जिहा घट दईए तुहानूं ताकि तुहाडी सुंदरता होर कई हज़ार गुणा वध जाए। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जो हीरा खान चो निकलता हुंदा हीरा, पर उन्ना खूबसूरत नहीं हुंदा। वो कदी देखो उसकी पिक्चर कि जो खान चो हीरा निकलता किदां दा हुंदा है, तो तुसीं जदों देखोगे तो तुसीं कहना हीरा है, ये तो आम पत्थर की तरह है। पर जदों उसके उन्होंने तराशिया जाता है, घड़िया जाता है, उन्होंने आकार दिता जाता है, डायमंड कट दिता जाता है, तो फिर उसकी सुंदरता और उसकी चमक कई गुणा बढ़ जाती है। समझ लो कि साडी भी यही कोशिश है, मालका की भी यही कोशिश सी कि तुसीं सारे हीरे की तरह हो, बस तुहानूं इदां दा कट दे दईए, यानी कहण दा मतलब इदां दा घट दईए तुहानूं ताकि तुहाडी कीमत भी कई हज़ार गुणा वध जाए, दुनिया ते भी तुहाडी कदर होवे तो रब दे घर भी तुहाडी कदर होवे। और ये हो सकता है क्योंकि यही काम तो गुरु रहबर करन आंदे हैं, साडियां कमियां नूं दूर करके, साडियां कमियां नूं दूर करके साडियां खूबियां नूं, साडे गुणां नूं प्रगट करन आंदे हैं, ताकि जिद्दां जिद्दां कमियां दूर होंदियां हैं, गुण प्रगट होंदे, उदों उदों बंदे दे जीवन च मालिक दीयां रहमतां, बरकतां, बख्शिशां, इत्थे तक कि वो परम पिता परमात्मा आप ही प्रगट होना शुरू हो जाता है। सो तैयार हो फिर हुण जरा स्माइल करो, फिर हंस के दिखाओ। ढिले जे बहुत हंसने ना तुसीं, ये कौन हंसे? ठीक है, चलो खुश रहो हमेशा, क्योंकि चेहरे की स्माइल जिहड़ी है ना, ये समझ लिया करो कि ये जिहड़ी चेहरे की स्माइल है ये विश्वास की निशानी है। समझदे हो कि नहीं? ये निडरता की निशानी है, ये साहस की निशानी है। क्योंकि जिहड़ा डरिया होया होएगा, चिंतित होएगा, वो कभी ही हंसेगा नहीं, स्माइल नहीं करेगा, वो कितना बैठेगा? फिर जरा बैठ के देखो, डरिया होया कितना बैठेगा, चिंतित बंदा कितना बैठेगा। पर जिहदे अंदर विश्वास होवे, साहस होवे, ਉਹਦੇ ਦਾ बैठन का तुरन फिरन का ढंग ही ਉਹਦੇ चाल तो ही पता लग जाता विश्वास नाल तुरिया है, ये निडरता नाल तुरिया है। तो डरिया हुआ बंदा कितना तुरेगा? जरा सोच के देखो, चिंतित बंदा कितना तुरेगा? ढिला जिहा हो के, चेहरा लटकिया, और डरिया हुआ बंदा तो कट्ठा जिहा होकर तुरेगा। और तुसीं मालिक दे घर च बैठे हो, इसलिए सारे डर दूर कर दिओ और विश्वास नाल अपने आप को भरपूर कर दिओ। फिर कह दिओ मैनू अपने मालिक ते पूरा पूरा पूरा। जरा फील करो अपने आप में, मैं कोई मामूली थोड़ी है। फील करो, क्योंकि जो ऐसी फील करना वही अंदरों एनर्जी आनी शुरू हो जानी है। डर फील करांगे तो डर आएगा, प्रेम फील करांगे, विश्वास फील करांगे तो साडी हिम्मत का लैवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो तैयार हो फिर? आओ फिर, शुरू तो हो ही चुके हैं पर हुण पूरी शुरुआत कर देंगे। जय मालिकां दी, जय मालिकां दी,
जय मालकां दी। शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। सो अज सिफतां हजूर दियां, बीबी हजूर दियां। अज असी सारे अपने मालकां नाल प्यार करने वाले, बीबी हजूर नाल प्यार करने वाले, उन्हां दी याद विच बैठे हैं। और जिस तरह कल असी इशारा किया सी कि गुरु रहबर पीर फकीर अपने जीवन च कुछ ऐसा मार्ग सानू दिखा जाते हैं कि अगर असी उस मार्ग नू पकड़ लीए तो सानू खुशियां दी मंजिल, कामयाबी दी मंजिल, वो परमात्मा दी रहमतां दी मंजिल या कह लो परमानंद रूपी मंजिल मिल जाती है। और अगर असी अपने जीवन दे विच चाहते हैं कि सानू कामयाबी मिले, सफलता मिले, तो फिर जरूरी हो जाता है कि असी गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दे वचन सुनिए भी, उन्होंने समझिए भी और उन्हां ते अमल भी करिए। क्योंकि कामयाबी देने वाला कौन है, सफलता देने वाला कौन है, सानू खुशियां देने वाला कौन है? अगर देखा जाए तो गुरु रहबर इशारा करते हैं कि सब सुखदाता राम है, कि सारे सुखों का दाता तो एक ही है। वो ताकत जिन्हों परमात्मा प्रभु वाहेगुरु अल्लाह किया जाता है, वो दाता है सारे सुखों को देने वाला। तो फिर सानू कोशिश करनी चाहिए है कि असी उस ताकत नाल किस तरह जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी सानू प्राप्त करनी चाहिए है। इसलिए अपने आप तो पूछया करो कि जे परमात्मा मेरे अंदर ही है, हर जगह वो परमात्मा है, वो मालिक है। क्योंकि कहते हैं ना, जर्रे जर्रे च बसिया है, पत्ते पत्ते च बसिया है, कण कण दे अंदर बसिया है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। मानते हैं कि नहीं? हुण बड़ी समझण वाली गल है कि अगर हर जगह वही है तो फिर हाले तक मेरी उहदे नाल मुलाकात क्यों नहीं हुई, हाले तक मेरा कनैक्शन उहदे नाल क्यों नहीं जुड़िया? ऐसी की कमी है मेरे अंदर, ऐसी केड़ी रुकावट है जो हाले तक मैनू अपने मालिक का दीदार नहीं होया, या अपने वो परमानंद नाल नहीं मैं जुड़िया जो कि मेरे रोम रोम च वसदा है, हर जगह वसदा है। क्योंकि इत्थे याद रखना कि जदों एक क्वेश्चन अपने आप ना करांगे ना कि वो केड़ी कमी है मेरे अंदर, वो केड़ी बुराई है मेरे अंदर जिहड़ी मैनू मेरे मालिक नाल मिलन नहीं दे रही, जदों ये सवाल अपने आप नाल करांगे तो फिर याद रखो तुहानू अंदरों कई जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। समझदे हो कि नहीं? पर इंसान कभी अपने आप नाल सवाल नहीं करता, कभी अपने आप नूं पुछदा नहीं है कि जिहड़ा मेरे अंदर ही वसदा है फिर भी हाले तक मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता, कित्थे है मेरे अंदर कमी। और जदों इंसान ये सवाल अपने आप नूं पुछदा है तो फिर उहदे कई जवाब अंदरों आने शुरू हो जाते हैं। जरा सोचो, अगर तुसीं अपने आप नूं पुछो ना हुण मेरे अंदर की कमी है कि जिहड़ा हाले तक मैनू मेरा मालिक नहीं मिलिया, वो परमानंद नहीं मैनू अंदरों प्राप्त होया, मैं परम शांति तक क्यों नहीं पहुंचिया, परम सुख तक क्यों नहीं पहुंचिया, की कमी है मेरे अंदर? तो फिर तुसीं आप ही देखोगे कि किसी दूसरे नूं दस्सण दी लोड़ नहीं पेगी। जदों तुसीं अपने आप नाल क्वेश्चन करोगे, सवाल करोगे तो तुहानू अपने आप ही वो सारियां चीज़ां नज़र आनियां शुरू हो जाएगियां कि आ भी मेरे अंदर कमी है, आ भी मेरे अंदर कमी है, आ भी कमी है, मैं इदां नहीं करदा, मैं उदां नहीं करदा। वो सारी लिस्ट बन जाएगी तुहाडे अंदर। पर हुण तुसीं करना की है?
ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਮੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਪਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹਟਿਆ 6 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹਟਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਪਹਿਚਾਣੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੋ 11 ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਅੰਦਰ 11 ਅਸੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸੀ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਕवी और इतायत को लाजिम समझना। और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ डिटेल 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि अल्लाह की तकवी और अतायत को लाजिम समझना। फिर अगला नियम की सी? अगला नियम मालका ने किया, अगला असूल है वसीयतनामे च लिखा दूसरा। पहला है अल्लाह की तकवी और अतायत को लाजिम समझना, और दूसरा है किसी से डरना नहीं और ना ही किसी से आस रखना सिवाय अल्लाह के। अल्लाह यानी परमात्मा, प्रभु, भगवान। हुण ये दूसरे नियम नूं थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये नियम अगर मालका ने दसे है ना तो ये सिर्फ साडे वास्ते नहीं है, ये उन्हां सारियां वास्ते है जेड़े भी इन्हां नूं समझ के इस ते अमल कर सकते हैं, वो इहदा लाभ लै सकते हैं। क्योंकि असीं अपने जीवन च वाकई बड़ा लाभ लिया। शायद जे माल के 11 नियम दे के ना जाते और असीं इन्हां ते चलण दी कोशिश ना करते तो अज जिथे बैठे हाँ शायद उत्थे ना पहुंचते। क्योंकि ये नियम असीं समझे, दिल च बसाए और फिर इस ते चलन दी अपने वालों पूरी कोशिश की। और कोई भी काम जो इंसान दिलों कोशिश करता है तो उन्हें सफलता भी जरूर मिलती है। इसलिए तुसी भी ये सोचो, क्योंकि जिदा बंदा कहता है ना कि जे एक इंसान एक कर्म करके इत्थे तक पहुंच सकता है तो फिर मैं भी अगर कोशिश करा तो मैनू भी ये ऊंचाई, ये कामयाबी, ये सफलता मिल सकती है। इसलिए पहला नियम तो समझ लिया। अज असीं दूजे नियम की गल करनी है। और दूजा नियम की है? किसी से डरना नहीं और ना ही किसी से आस रखना सिवाय अल्लाह के। जरा बड़ी समझने वाली गल है, क्योंकि इंसान नूं डर भी बड़ा रोकदा है। ये गल याद रखना, इंसान दे जीवन दे विच अगर डर ना होवे, निडरता होवे, तो फिर इंसान जरा सोचो की कुछ नहीं कर सकता। समझदे हो कि नहीं? इत्थे थोड़ा जिहा विचार करना है। अज इंसान देखण च आया है कि बड़े मालका ने कहा कि रब तो सिवा किसी तो नहीं डरना, पर अज इंसान की करता है कि रब तो नहीं डरता, रब तो सिवा बाकी सारे तो डरी जाता है। यानी उल्टा हो गया बंदा। बंदे नूं इहदा भी डर है, बंदे नूं ओहदा भी डर है, बंदा इस तो भी डरदा, उस तो भी डरदा, पर नहीं डरदा तां रब तो नहीं डरदा। नहीं तो कदी सोचो तुसी,
कि दुनिया ते ना जो बंदे ने कोई बुरा काम करना हो, छोटा जिहा बच्चा खड़ा हो तो बंदा उतों भी डर जाता, बच्चा देख रहा है। पर जिथे कला होवे ना उत्थे बंदा वो भी काम कर लेंदा है कि उत्थे नहीं देखता कि रब भी देख रहा है। क्योंकि याद रखो, कोई देखे ना देखे पर एक ताकत है, एक शक्ति है जी हर जगह तुहानू देख रही है। और जदों बंदा ये चीज याद रखता है कि मेरा रब, मेरा मालिक हर जगह मैनू देख रहा है, तो फिर बंदा कई बुराइयां तो, कई गुनाहां तो बच जाता है। समझते हो कि नहीं? तुसी अच्छे हो या बुरे, तुसी अच्छे हो या बुरे, ਇਹਦਾ पता कदों लगता है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एकांत ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। फिर तुसी जो करते हो ना उतो पता लगता है कि ਤੁਹਾਡੇ जीवन च अच्छाई ज्यादा है या बुराई। क्योंकि कई बार अंदरों बंदा बुरा होता है पर 10 आदमियों च बंदा चंगा बनने की कोशिश करता है, पर जो कल्ले नूं मौका मिलता तो अंदरली सारी बुराई बाहर आ जाती है। जरा समझना, उत्थे पता लगता है कि तुसी कैसे हो। इसलिए अपने आप नूं असीं पहले ही इशारा किया कि अपने आप अंदर सवाल पूछो कि मेरे अंदर किहड़ियां कमियां है। अगर है वो कमियां जो मैनू मेरे मालिक तो दूर करने वालियां है, मेरे रब तो दूर करने वालियां है, उसकी रहमत तो दूर करने वालियां, तो उन्हां कमियां नूं मैं अपने जीवन तो दूर कर देवां। क्योंकि वो कमियां जो मालिक तो दूर करने वालियां है उन्हां नूं दूर करांगे तो फिर ही अपने मालिक दे नेड़े हो सकते हैं। ये गल याद रखना हमेशा, इसलिए किसी से डरना नहीं। सो अज अपने जीवन दे विच एक नियम बना लो, समझते हो कि नहीं, कि किसी तो डरना नहीं है, चाहे कुछ भी आ जाए। समझते हो कि नहीं? देखो, आया चला गया, पर निडर रहो। तुसी तुहाडे जीवन च कोई मुसीबत आवे डरो ना, तुहाडे जीवन च कोई परेशानी आवे डरो ना, तुहाडे जीवन च किसी किस्म की भी माड़ी तो माड़ी हालात भी आ जाती तो डरो ना, बल्कि यकीन रखो ये समा आया है तो गुजर भी जाना है। बोलो समझते हो कि नहीं? विश्वास रखिए अपने मालिक पे, क्योंकि बड़े मालिकों के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना सानू याद आ गई कि बड़े मालिक सन 1991 25 दिसंबर का दिन, और उदों बुधवार सी 1991 25 दिसंबर का दिन, क्योंकि उदों असी भी मालिकों के कोल सी और मालिक उदों जीसस क्राइस्ट की गल कर रहे सी, तां सानू डेट याद है कि 25 दिसंबर का दिन सी उदों। और 25 दिसंबर को तुहानू पता ही है कि यीशु मसीह का प्रगट दिवस मनाया जाता है, क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो शाम का समा सी, जदों मालिक इत्थे कंटीन हुंदी सी तो सर्दी बड़ी सी, धुंध बड़ी पई सी उस दिन, सारा दिन सूरज नहीं निकलिया, धुंध बड़ी सी। शाम हो गई पर सूरज नहीं निकलिया, क्योंकि कई बार सर्दी इन्नी हुंदी, धुंध इन्नी हुंदी है कि पूरा पूरा दिन सूरज नजर ही नहीं आता। और 1991 25 दिसंबर अगले दिन वीरवार सी, और वीरवार तो एक दिन पहला कुछ सेवादार भी आ जाते सी, क्योंकि पता अगले दिन सत्संग होना है, संगत आनी है, लंगर की तैयारी करनी है, तो कुछ जीव भी एक दिन पहला आ जाते सी। सो कुछ जीव आए हुए सी, सेवादार भी सी। तो मालिक इत्थे कंटीन च उन्होंने अग बाली हुई सी और मालिक अग सेक रहे हैं, तो नाल संगत दे चंद जीव तो सेवादार भी बैठे हुए हैं, क्योंकि इदा मालिक बह जाते सी। जिहड़े पुराने जीव है, बड़े मालिकां दे समय उन्होंने पता कि इत्थे कंटीन हुंदी सी। देखिए किसी ने, किसी पुराने जीव ने हथ खड़ा करो, किहनूं किहनूं पता है? देखो काफ़ी जीव है कि फिर मालिक उत्थे बह जाते हुंदे सी अपने जीवां नूं लैके, नाले अग सेकनी तो नाले अपने मालिकां ने कहना कि चलो नाले अपने यार का जिक्र करते हैं, नाले बह के अग सेकते हैं। जरा समझना। और कंटीन दे विच फिर गरम गरम चाह भी पिला दिंदे सी। और गल सुनो, ये समझ लो तुसी भी कि चाह भी उन्होंने मिलती है जिहदे अंदर चाह होवे, चाह यानी चाहत होवे, प्रेम होवे, फिर उन्हां दे उत्ते ही वो फकीरां दी वो रहमत, यानी उन्होंने चाह नहीं कह सकते, वो रहमत ही कह सकते हैं। समझते हो? इसलिए उस दिन जदों क्रिसमस का दिन सी और बड़े मालिक शाम नूं बैठे हुए है, सूरज डुब चुका है, सर्दी बड़ी है, धुंध पई हुई है, अग बल रही है, मालिक अपने आसन ते बैठे, तो संगत के जीव सेवादार कोल बैठे है। तो उस वेले असीं भी मालिका कोल आ गए और मालिका ने सानू उठा के अपनी गोद च बिठा लिया। और गल की चल पई कि मालिका दा सेवादार ठाकुर मलकीत, जो कि अंब
जिथे तुसीं देखदे ना अंब दरबार है, उत्थे दा रहण वाला सी वो, क्योंकि उन्हां दी बेनती ते ही मालकां ने वो अंब दरबार दा निर्माण किया। तो उन्होंने जदों बड़े मालिक बैठे, सारी संगत बैठी है, तो सेवादार ठाकुर मलकीत मालकां नूं कहण लगा कि मालको अज तो धुंध ही बड़ी सी, अज धुंध ही बड़ी सी, अज तो सूरज के भी दर्शन नहीं होए। यानी कहने का मतलब अज सूरज भी निकलिया ही नहीं, बड़ी धुंध है। तो उस वेले मालकां ने हस के कहा, जरा ध्यान देने वाली गल है, क्योंकि फकीरां दी हर गल दे विच एक रमज हुंदी है। तां ही तां कहंदे है कि जिहड़ा वो रमज नूं समझ लैंदा ना, फिर उहदे जीवन दीयां टेंशनां, परेशानियां, तकलीफां, दुख सारे दूर हो जाते हैं। जदों ठाकुर मलकीत ने कहा कि मालको अज तो सूरज के भी दर्शन नहीं होए, सूरज भी नहीं निकलिया, धुंध ही बड़ी पई हुई है, तो मालको की कल नूं भी धुंध रहनी है। तो उस वेले मालक कहंदे, जरा समझना, हस के मालक कहण लगे कि यह जीवन भी ना इस दिन की तरह ही है, ये जीवन भी इस दिन की तरह ही है, पर की अज धुंध है, ये सोच के सूरज कल नूं निकलेगा या नहीं। जरा समझना इस चीज नूं कि सूरज कल नूं फिर निकलेगा, ये नहीं सोचेगा कि कल इन्नी धुंध सी, मैं निकलिया पर धुंध ने मैनू लुको लिया, मेरी रोशनी नूं फैलन नहीं दिता या मैनू चमकन नहीं दिता। इस डर नाल ये नहीं होना कि सूरज ने निकलना नहीं है, सूरज दोबारा फिर कल नूं निकलेगा एक नई रोशनी लैके, नई किरणा दे नाल, नए प्रकाश दे नाल सूरज कल नूं निकलेगा और इतना चमकेगा कि सारी धुंध छट जाएगी और दिन साफ हो जाएगा। इसलिए कल नूं मालक कहते सूरज निकलेगा और नवी रोशनी लैके, नवियां किरणा लैके, नवा प्रकाश लैके निकलेगा, इस चिंता तो बिना, इस डर तो बिना कि कल धुंध सी मैं निकल नहीं पाया। जरा समझना, कल निकलेगा सूरज, जरूर निकलेगा, पर यह सानू ये भी शिक्षा दिंदा है कि तुहाडे जीवन च दुखों की धुंध जिन्नी मर्जी होवे, परेशानियां की धुंध जिन्नी मर्जी होवे, कदी निराश ना होवो, उदास ना हो। तुसीं भी यह विश्वास रखो कि मेरे जीवन च भी मालिक की रहमत का सूरज जरूर चमकेगा और मेरे सारे दुखों का अंधकार धुंध जरूर छटेगी, दूर होएगी और मेरे जीवन च भी खुशियां का प्रकाश आएगा। मालिक कहते यकीन रखो, क्योंकि यकीन रखने वाला ही खुशियां तक पहुंचता है। इसलिए अज तुहाडे जीवन च जिन्नी मर्जी मुश्किलों की धुंध होवे, जिन्नी मर्जी मुश्किलों की परेशानी होवे कि मैं बहुत औखा टाइम देख रहा कि मेरे जीवन च बड़ी दुखों की धुंध है, तो याद रखो उहदी रहमत का सूरज जरूर निकलेगा, जरूर चमकेगा। और वाकई अगले दिन वीरवार सी 26 तरीक, और जदों सवेर हुई तो उस वेले सूरज निकलिया भी, चमकिया भी और सारिਆਂ ने वो दिन का आनंद भी लिया। ये इशारे हुंदे है, क्योंकि इत्थे धुंध या सूरज की गल नहीं है, इत्थे साडे जीवन की गल है। मालिक सानू समझाना की चाहते हैं कि बंदा कई बार कह दिंदा है कि मैं तो जीवन च दुख ही दुख देखे है, परेशानियां ही परेशानियां देखियां है। तो असीं इत्थे उन्हां जीवन में इशारा करना चाहते हैं कि अगर परेशानियां, तकलीफां, दुखों की धुंध ने तुहाडे जीवन नूं घेरिया होया ना, कोहरा छाया होया है, तो कदी निराश ना होवो, क्योंकि धुंध सदा नहीं रहेगी। नहीं तो जरा सोचो किन्ने दिन धुंध रहिंदी है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर आखिर टाइम आता है कि धुंध हटती है और सूरज का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। इसी तरह तुसीं भी ये विश्वास रखना है, यकीन रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी, बल्कि यकीन रखना है, ये विश्वास रखना है कि अज जे मेरे जीवन च परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, अंधकार है या धुंध है, तो मैनू अपने मालिक ते पूरा यकीन है कि मेरे जीवन च भी खुशियां की रोशनी जरूर चमकेगी, प्रकाश होएगा और मेरा जीवन भी आनंद नाल भरपूर हो जाएगा। इनू कहते विश्वास, इनू कहते है उम्मीद। और एक गल हमेशा याद रखो कि जदों ये उम्मीद है, विश्वास असीं अपने मालिक नाल जोड़ दिंदे हैं ना, तो फिर कदी इनू टुटन नहीं दिंदा। इसलिए बड़े मालिकां दा ये वचन याद रखना कि किसी से डरना नहीं और ना ही किसी से आस रखना सिवाय अल्लाह के। अल्लाह यानी वो रब, वो परमात्मा, वो प्रभु।
क्योंकि अज बंदा कई जगह ते आस रख के बैठा है। कई बार अजीब देखते आते हैं साढ़े को बेनती करते कि मालको साडी वो हैल्प नहीं करता, साडी वो मदद नहीं करता, अगर वो साडी हैल्प कर दे फिर असीं कामयाब हो जाइए। वो साडे बच्चों बारे नहीं सोचता, वो फलाने का चाचा बाहर बैठा कनेडा च, वो कृपा करो बच्चों बारे सोचे कुछ। मेरा समझना इत्थे एक छोटी जी कहानी सानू याद आ गई। अगर वो कहानी नूं असीं समझ लईए ना तो साडी जिंदगी च कई जिहड़ियां साडीआं इदां दीआं उम्मीदां है ना, आसां असीं बेकार च रखियां होईयां है, वो सानू पता लग जाएगा कि आस रखनी कितों चाहिदी है। कि एक बार ना इत्थे गल बड़ी समझण वाली है कि एक बजुर्ग बिरध बजुर्ग है, उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जदों तबीयत ज़्यादा खराब हुई डॉक्टर को लैके गया, तो जो डॉक्टर को चैक कराया तो डॉक्टर ने कहा भी जो ऑपरेशन करना पैना है और खर्चा 50,000 के करीब है। तो बजुर्ग इन्ना गरीब सी, दिहाड़ीदार बंदा, बड़ा परेशान होया कि 50,000 का खर्चा है। हुण 50,000 का खर्चा, हुण उन्हें सोचा कि मैं बिरध भी हाँ, गरीब भी हाँ, तो इस हालात में किसी ने मैनू उधार तो देना नहीं है, क्योंकि उधार भी बंदा कोई जंग होवे युवान होवे तो बंदा दे दिंदा कि मेहनत करके मोड़ देगा, तो बजुर्ग नूं किहने देना है। इसलिए उन्हें की किया कि सीधा चला गया, कहते भगवान के मंदिर च, भगवान के मंदिर च गया, हथ जोड़ ले और भगवान नूं प्रार्थना करन लगा कि ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर, यानी मेरी सहायता कर। हुण जदों बेनती वो कर रहा है अपने मालिक दे अगे, परमात्मा दे अगे, प्रभु दे अगे, तो देखो बेनती परमात्मा अगे हुंदी पर जरिया वो परमात्मा किद्दां बना दिंदा है। समझदे हो? हुण इत्थों पता लगता है कि जदों प्रार्थना कर रहा सी, रो के प्रार्थना कर रहा सी कि मेरी पत्नी दी जिंदगी का सवाल है, ए मेरे परमात्मा, ए प्रभु, ए भगवान मेरी मदद कर। हुण जदों बेनती कर रहा सी तो उत्थों दी एक सेठ गुजर रहा सी, बहुत धनी सेठ सी, वो भी पूजा करन आया सी। जदों उन्हें सुनिया बजुर्ग नूं बोलदियां तो सेठ दे मन च दया आई। सेठ गया बजुर्ग दे कोल और जाके बजुर्ग दे कंधे ते हथ रखिया, कहंदा बजुर्गो किन्ने पैसे की लोड़ है? बजुर्ग कहंदा जी 50,000। उस सेठ ने 50,000 जेब चों कढ़िया और बजुर्ग के हाथे रखता कि लो अपनी जरूरत पूरी करो। और बजुर्गो ये नाल मेरा कार्ड भी रखो, उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड बजुर्ग के हाथे रखिया कि ये मेरा कार्ड है, मेरे घर का और मेरे ऑफिस का पता है। इस कार्ड के उपर एक तरफ घर का, दूजे पासे ऑफिस का पता है। कभी दोबारा तुहानू किसी चीज़ की लोड़ पवे, ये कार्ड रखो, मेरे को आ जाओ, मैं तुहाडी हर जरूरत पूरी करूँगा। जदों कार्ड दिता बजुर्ग नूं, बजुर्ग ने कार्ड दोनों पासों देख के वो कार्ड वापस सेठ नूं देता, कहता महाराज आ पैसे आ गए, तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी, भगवान का भी शुक्रिया, पर आ कार्ड की मैनू लोड़ नहीं, ये तुसीं लै जाओ। समझदे हो कि नहीं? वो सेठ कहता कमाल की गल है बजुर्गो, अज तुहानू लोड़ पई है, पत्नी का ऑपरेशन होना, कल नूं होर लोड़ पै सकती है, कार्ड कोल होएगा तो तुसीं सीधा मेरे कोल आ सकते हो, मेरे घर आ सकते हो, मेरे ऑफिस आ सकते हो, नहीं तो तुसीं मैनू कित्थे लभदे फिरोगे या मैं तुहानू कित्थे लभदा फिरूंगा। जे तुहानू लोड़ पई तो मेरे पते ते आ जाओ, इसलिए रखो कार्ड। बजुर्ग कहता नहीं जी मैनू ये कार्ड की लोड़ नहीं। तो सेठ ने कहा फिर जे तुहानू जरूरत पई तो कित्थे जाओगे, जे तुहाडे को मेरा पता ही ना होया। तो उसले बुजुर्ग ने कहा जाना कित्थे है, जिथे हुण आके प्रार्थना की है उत्थे फिर आके प्रार्थना कर दो, जिहड़ा हुण तुहाडे दिल च बस के मैनू दे सकदा है, वो फिर किसी के दिल च बस के मैनू दे देगा। जे मैं तुहाडा कार्ड रख लिया तो फिर ਇਹਦਾ मतलब मैं तुहाडे ते भरोसा कर लिया, अपने रब ते भरोसा करना छड्ड दिता। अज तुसी कार्ड दिता, तुहाडे कोल आवां और कल नूं तुसी ना रहे तो मैनू कौन देगा। पर यह वो दर है जिहड़ा सदा है और जिन्हें सदा रहना है। जब तक मेरी जिंदगी ये कोई मंगे तो ये मंगना है, इन्हें आप ही जिदा अज इंतजाम किया कल नूं फिर ये आप ही इंतजाम कर देगा, क्योंकि मेरा भरोसा इसते है, इसते यानी अपने रब ते। इसलिए जिहड़े रब ते भरोसा रखने वाले हैं ना, क्योंकि रिज़्क देने वाला परमात्मा है, वो मालिक है, जो असीं उस ते भरोसा रखते हैं तो उन्हें किहदे जरिए सानू दे देना है ये बंदे नूं भी नहीं पता हुंदा। समझदे हो कि नहीं? पर जदों बंदा किसी एक ते भरोसा रखता है, जिद्दां फर्ज करो एक नूं चुन लिया कि आ मैनू देवे, उदाहरण ले लो कोई भी रिश्तेदार असीं रख लीए, कोई सज्जन मित्र रख लीए
कि ये मेरी हैल्प करे, तो यह मतलब असी एक ते ही विश्वास रखिया है, और वो है बंदा। और बंदा देवे ना देवे कोई गारंटी नहीं है, पर जदों असी अपने रब ते विश्वास रखते हैं तो रब सब दे अंदर वसदा है। तो फिर ये भी गल पक्की है, जिहड़ा रब ते विश्वास रखता है, रब ने पता नहीं कित्थों किदां इंसान की झोली भर देनी है। इसलिए आस रखिए, उम्मीद रखिए तो सिर्फ अपने मालिक ते कि मैनू रिज़्क देण वाला, सबनों रिज़्क देण वाला, मैनू की सारे जगत नूं रिज़्क देण वाला, रोजी देण वाला तो कोई है। और मैनू उस ते यकीन है, उस ते विश्वास है कि जे वो मेरे नाल है तो मैनू कमी कोई आ ही नहीं सकती। इसलिए किया कि डरो भी उस तो, और आस उम्मीद भी उस ते ही रखो, विश्वास रखो उस ते, क्योंकि सब दे अंदर फिर कहांगे उही तो वसदा है। समझदे हो कि नहीं? जदों असीं उहदे नाल जुड़दे हैं ना तो साडे वास्ते कई दरवाजे खुल जाते। जिद्दां असीं साईं बुल्ले शाह दा कलाम दसीदा है कि बुल्लिया रब ते रख भरोसा, ना फिर डामा डोल, एक भरोसा रहमत वाले कई दर दिंदा खोल। वो कहते एवं डामा डोल हो के ना फिरदा, इधर धक्के खा उधर धक्के खा, ना फिर डामा डोल, क्योंकि कई इदां फिरदे है ना, घुमदे है, कदी इधर धक्के खांदे कदी उधर धक्के खांदे है। कहते बंदे दा हाल उदों डामा डोल होके धक्के खाण वाला हो जाता जदों अपने रब तो भरोसा करना, अपने रब ते भरोसा करना बंद कर दिंदा है, तो फिर उन्होंने धक्के ही पैंदे। तो जे अपने रब ते बंदा यकीन रखे, अपने मालिक ते बंदा यकीन रखे, तो फिर वो सब दियां जरूरतां पूरीआं करदा है। कीड़े मकोड़ियां दियां, पशुआं पंछियां दियां, चिड़ियां कावां दियां जरूरतां पूरीआं करदा, तुहाडी जरूरत भी जरूर पूरी करेगा। इसलिए किसी से डरना नहीं, इसलिए अपने मन चो डर कढ़िए। अज देखिया है कि इंसान कई प्रकार के डर अपने अंदर लैके बैठा है। यह भी डर है बंदे नूं, हाय किते मेरी नौकरी ना चली जाए, किते मेरा काम ना चला जाए, किते मेरा आ नुकसान ना हो जाए। इदां दे कई डर बंदे दे अंदर है। बोलो है या नहीं? जे कोई जॉब करदा ना, उन डर हुंदा किते हाय मेरी जॉब ना चली जाए। किसी की दुकान चलती है, हाय किते दुकान ना मेरी चलनी बंद हो जाए, किते मेरी गाहकी ना घट जाए। या कोई किसी किस्म का भी काम करता है, कोई बच्चा टेस्ट दिंदा है किते मैं फेल ना हो जावां। यानी इदां दे कई डर बंदा अपने अंदर लैके बैठा है। और जदों तक ये डर बंदे दे अंदर है, ਇਹਦਾ मतलब अपने रब ते हाले मैनू विश्वास है नहीं, क्योंकि रिज़्क देना तो मेरे मालिक का काम है। ये दुकान थोड़ी मैनू रिज़्क दे रही है, रिज़्क तो मेरा मालिक दे रहा है। तो जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो ये दुकान की उन्हें पता नहीं कित्थों कित्थों दे देना है। ये याद रखो। हुण जरा सोच के देखो, एक बंदा कहता मेरी दुकान ही मेरे रिज़्क का सहारा है, ਇਹਦਾ मतलब वो दुकान चलेगी तो रिज़्क मिलेगा, दुकान बंद हो गई तो रिज़्क आना बंद। तो जे बंदा सोचे दुकान तो जरिया है, रिज़्क देने वाला मेरा मालिक है, हुण जरिया बेशक बंद हो जाए पर जे देने वाला मेरे नाल है तो इस जरिए नहीं तो किसी होर जरिए मैनू देगा, क्योंकि देने वाला तो वो है। समझ आ रही है साडी गल? हुण इदां इदां समझ लो कि एक बच्चा है, हुण वो बाप की गोद में है और बच्चे ने स्कूल जाना है। हुण बच्चे ने स्कूल जाना है, जे घर की कार पैंचर हो जाए या खराब हो जाए तो बच्चे को टेंशन नहीं होती, पता कि बाप नाल है मेरे, किसी भी जरिए चाहे मोटरसाइकिल से ले जाए, एक्टिवा से ले जाए, साइकिल से ले जाए, दौड़ के ले जाए, टैक्सी से ले जाए, जितना मर्जी ले जाए, उन्हें मैनू लै जाना है, मैनू काहदी चिंता है। समझना जरा सारे। पर जे बच्चा कहे नहीं जी ये गड्डी एक जरिया है, बाप नहीं ये गड्डी जरिया है, हुण गड्डी खराब है तो फिर तो मेरी छुट्टी। इसलिए जरिया चीज़ों ना बनाओ, जरिया अपने पिता नूं बनाओ कि असीं उहदे बच्चे हैं और वो साडा पिता है। और इस तरह अपने आप नूं उहदे हवाले कर दिओ, जिस तरह तुसीं एक बच्चे नूं देखदे हो ना कि पिता बच्चे नूं उछालदा है। देखिया ना उछालदा, जिहदा छोटा बच्चा कदी देखना, जदों उहनूं हवा च उछालिया जाता है, चाहे माँ उछाले चाहे पिता, तो बच्चा रोंदा है या हसदा है? जवाब देना सानूं। आवाज नहीं आई? क्यों हसदा है? हालांकि बच्चा ऊपर जा रहा है, थल्ले गिर गया तो लत्त ना टुट जानी है, पर वो हसदा क्यों है? उन्होंने पता है कि जेड़े हाथ मैनू उछाल रहे हैं ना, ये हाथ मैनू संभाल भी सकते हैं, इसलिए उछाल रहे हैं। इसलिए वो इस विश्वास से वो मूवमेंट का, जी खतरे की मूवमेंट है, वह भी आनंद लेंदा है, उस वेले खुशी मनाता है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि थल्ले संभालने वाला मेरा पिता बड़ा शक्तिशाली है। तो एक छोटा बच्चा अपने बाप पे विश्वास करके वो खतरनाक मूवमेंट का भी आनंद ले सकता है, तो फिर असी अपने मालिक पे विश्वास करके अपने जीवन का आनंद क्यों नहीं ले सकते? जरा सोचो।
ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ चिंता करते रहते हैं। और कई बार तो देखा है, कई बार देखा है कि इत्थे एक छोटी जी कहानी होर दसनी चाहांगे तुहानूं, जिस तो पता लगेगा कि कई बार रब सानू बड़ी चीज़ देना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है, पर असीं वो छोटी विच ही अटक के बैठे रहते हैं और बड़ी चीज़ नूं गवा लेंदे हैं। पर फिर कोई गुरु रहबर पीर फकीर आंदा जिहड़ा छोटी चीज़ नूं साडे तो दूर करदा तां कि असीं अगे वध सकीए। वो कहानी बड़ी प्यारी याद आ गई सानूं कि एक बार ना एक फकीर अपने एक सेवक दे नाल यात्रा करते करते गांव च पहुंचे। शाम हो गई, जदों उस गांव च पहुंचे तब फकीरां ने देखा कि जिथों दी वो जा रहे हैं ना, वो जमीन बड़ी उपजाऊ है, जमीन बहुत शानदार है, पर वो जमीन बंजर पई है, क्योंकि फकीरां दी नज़र देख लैंदी है कि ये भूमि बड़ी कम आने वाली है, बड़ी उपजाऊ है। पर कमाल दी गल है, इन्नी वधिया जमीन होवे ते फसल नहीं बीजी हुई। बड़ी हैरानी हुई फकीरां नूं। चलते चलते फकीर अगे घर सी, उस घर को पहुंच गए। घर का दरवाजा खड़काया क्योंकि शाम हो चुकी सी। सोचा कि अज की रात इस घर च आराम करिए। दरवाजा खड़काया, घर के मालिक ने दरवाजा खोलिया। दरवाजा खोलिया, देखिया सामने फकीरां नूं और उन्हां दे सेवक नूं, तां पुछया, हाँ जी महाराज। फकीर कहंदे भी राहगीर हाँ, मुसाफिर हाँ, अज की रात अगर इस घर च रहन दा मौका मिल जाए तो अच्छी गल होएगी, सवेरे चले जावांगे। घर वाले ने भी देखा रब दे फकीर लगते हैं, चलो फकीरां दी सेवा करन दा मौका मिल रहा है, उन्हां फकीरां नूं बिठाया। शाम नूं लंगर पानी छकाया। जदों लंगर पानी छक के हटे तो फकीरां ने पूछा कि आ जिहड़ी जमीन है चारों तरफ ये किहदी है? वो कहंदा जी मेरी है। फकीर कहंदे कमाल दी गल है, जे तेरी जमीन है तो तू इत्थे खेती क्यों नहीं करदा? ये तो जमीन बहुत अच्छी है, बड़ी उपजाऊ है, तू खेती क्यों नहीं करदा? वो कहंदा महाराज लोड़ ही कोई नहीं खेती करन दी। फकीर कहंदे भी गुजारा किद्दां करदा आ? कहंदा देखो घर दे बाहर मझ वजी है ना, आ मझ ये दुध दिंदी है और ये दुध बेच के मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा करदा है। फकीर कहंदे किन्ना का आ जांदा है? कहंदा बस जी गुजारे जोगा आ जांदा है, क्योंकि जिद्दां समझ लो 20-25 किलो दुध दिंदी है तो बेच के वो जिन्ने के पैसे आंदे गुजारा बड़ा वधिया चली जाता है। फकीर बड़े हैरान होए कि तो दिनों च ही सालों च ही लखापति हो सकता है, फिर भी इत्थे बैठा है। हुण जरा गौर करो, फिर भी इत्थे बैठा है, बहुत कुछ इहनूं मिल सकता है, पर एक मझ के सहारे बैठा है, वह दुध दोह के वही बेच के अपना गुजारा कर रहा है। फकीर गलबात करके कहते ठीक है, हुण साडे आराम का समा हो गया, असीं थोड़ा आराम कर लीए। फकीरां वास्ते बिस्तर लगा दिता, कोल ही सेवक का बिस्तर लगा दिता। घर वाले भी अपने कमरे चले गए और लम्मे पै गए। इधर फकीर लेटे और जदों अद्धी रात हुई फकीर उठे और हौली दनी अपने सेवक नूं उठाया। कहते उठ उठ। सेवक भी हैरान होया कि इदां चोरां दी तरह मैनूं क्यों उठा रहे रात नूं, नहीं तो अगे तो कभी उठाया नहीं। बड़ी हौली हौली फकीर बोल रहे उठ उठ। सेवक उठिया, कहंदा हाँ जी गुरु जी दसो। कहंदे चल चलिए। कहंदा महाराज अद्धी रात नूं जाना है, सवेरे चलांगे, इन्ना स्वादिष्ट भोजन किया, सवेरे भोजन करके चलांगे, और घर दे भी किन्ने चंगे है, किन्ना प्यार किया, किन्नी सेवा की साडी। और फकीर कहंदे तां ही तां कहा चल उठ चलीए। हुण उठे, हौली दनी फकीरां ने दरवाजा खोलिया ताकि आवाज़ ना आवे, बाहर निकल गए। जदों बाहर निकले सेवक कहंदा जी हुण अद्धी रात नूं जाण दे पिछे की तुक है? फकीर कहंदे तुक छड्ड, आ मझ खोल लै। कहंदा कमाल दी गल है महाराज, इहनूं खोल के की करना है? कहंदे लैके जानी है असीं। वो कहंदा महाराज चोरी? अज तक वो बड़ा हैरान होया, अज तक मेरे गुरु ने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का हक नहीं मारिया, ये मेरा सतगुर की कर रहा है? एक मझ की चोरी करवा रहा है। और चंगी भली तो राती उन्होंने दसिया सी कि मझ के दुध नाल ही साडा गुजारा हुंदा है, इहदा दुध चो के असीं बेचदे हां तो साडा घर चलदा है, और ये मझ नूं लैके जा रहे हैं। कमाल दी गल है। वो कहंदा महाराज सच्ची या मजाक कर रहे हो? फकीर कहंदे सच्ची, रोड़ा ना पाओ, हौली नहीं, खोल इहनूं, लै चल। हुण गुरु का हुक्म तो मनना ही पैना सी, पर मन दे विच होया पाप करवा रहे मेरे तो, ये चोरी करवा रहे है, पर हुण ना मैं कर नहीं सकदा क्योंकि इन्ने सालों तो गुरु नाल रह रहा हाँ। हौली दनी मझ दा संगल खोलिया, रस्सी खोली और लैके तुर पिया मगर मगर। फकीर कहंदे आ जा। तो मन च सोचा लगदा कि गुरु जी के मन च आ गया कि मझ इन्ना दुध दिंदी है, जे इहनूं बेच के गुजारा करदे, अगर ये मझ असीं रखांगे तो दुध भी मिलेगा
भुख भी नहीं रहेगी, प्यास भी नहीं रहेगी, दुध का भी फायदा लवांगे तो थोड़ा जिहा बेच के चलो भोजन का भी इंतजाम हो जाए। लगता गुरु की ये सोच है। इदा कई सोचां उहदे अंदर चल रही और गुरु के मगर मगर मझ नूं लैके तुर पिया। चलते चलते उस नगर तो दूजे नगर च आ गए। जिदा कह लो कि बंदा 15-20 किलोमीटर चलिया, इस नगर तो दूजे नगर च पहुंच गया। चलते चलते सवेरा हो गया, तड़क वेला हो गया, तड़के का वेला, और फकीर एक घर के मोहरे पहुंचे। हाले लोग सुते ही हुए सी, तो फकीर एक घर के मोहरे पहुंचे। वो घर भी बड़ा गरीब जिहा सी, कखां दी कुल्ली सी। फकीर कहंदे इदां कर, ये मझ नूं इत्थे बंन दे। बड़ा हैरान होया कि मैं तो सोचा सी इन्होंने अपने वास्ते चुराई है, दुध पीना है, मैनू भी पिलाणगे आप भी पीणगे, पर ये कहते इत्थे बंद है, घर पता नहीं किहदा है। इसलिए जिद्दां हुक्म किया गुरु ने, सेवक ने बंद दी मझ उत्थे। तो गुरु कहता चल हुण अगे चलीए, अपने रस्ते चलीए। वो मन च सोचण लगा कमाल की गल है, जे चोरी करनी सी तो फिर फायदा की जे दूजे नूं दे के जानी है। हुण ये घर च पता नहीं रहिंदा कौन है, ये अंदर घर का मालिक कौन है, किदां दा है, उहदे घर दे बाहर मझ बन के चले गए। इन्हां दी रमझ यही जानन। पर इत्थों एक तो पता लग गया कि गुरु ने जे मझ चुराई है तो अपने वास्ते नहीं चुराई, इह भी कोई राज है। हुण तुर पिया गुरु दे नाल। हुण जिथे जाना सी यात्रा करने वास्ते चले गए। 1 साल गुजरिया, 2 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, पर सेवक के मन च एक ना शिकवा जिहा सी कि मेरे गुरु ने मेरे तो पाप करवाया, किसी की मझ चोरी करवाई। ये इक्को ही मेरी कमी है मेरे अंदर, जो गुरु ने गुरु के कहण ते मैं पाप किया। हुण जदों ये घटना नूं 10 साल गुजर गए तो गुरु का अंतिम समा नेड़े आया, क्योंकि बिरध हो चुके सी। तो जदों अंतिम समा नेड़े आया तो गुरु ने सेवक नूं बुलाया, कहंदे गल सुन, हुण साडा दुनिया तो जाण दा समा आ गया, पर असीं जाणदे हां कि तेरे मन च एक बोझ है। वो बोझ है कि असीं तेरे तो मझ चुराई सी, तेनू मझ ते तो चुराई कि आ मझ लै चल, और वो बोझ अज भी तेरे दिल ते है। हुण इदां कर, हुण असीं दुनिया तो जाण लगे, हुण तू कल्ला आजाद है। इसलिए हुण इदां करी, जदों साडी मौत हो जावे, साडा संस्कार करके, दाह संस्कार करके तू वापस जाई। पहला उस घर विच जाई जिथे मझ बन्नी सी, जिथे मझ बन्नी सी, और फिर उस घर च जाई जिथों मझ चुराई सी। तैनू आपे पता लग जाएगा कि ये जो तू कर्म किया ये पाप नहीं सी, ये बहुत बड़ी नेकी सी। वो कहता कमाल की गल है, किसी की मझ चुराना नेकी ये किदां हो सकती है? पर हुण गुरु ने कहा है तो जाके पता जरूर करना है। हुण जदों गुरु की आत्मा शरीर चों निकली, यानी परमात्मा च लीन होई, तो इन्हां रीति रिवाज अनुसार संस्कार करके जदों फ्री हो गया तो तुर पिया गुरु के हुक्म अनुसार अपने दिल का बोझ हल्का करने वास्ते, ये जानने वास्ते कि जो गुरु ने मेरे तो पाप करवाया सी बाकी वो पाप सी या नेकी सी। कहते चलते चलते यात्रा करते करते नूं याद सी कि मैं किस नगर च ये मझ किस घर के मोहरे बन्नी सी। जदों उस घर के मोहरे पहुंचया तो देखिया उस घर दे विच ना 10 साल का बच्चा खेड रहा है, और एक औरत है बच्चे की मां जो बैठी हुई है। बच्चा खेड रहा है और औरत बैठी हुई अपने घर का काम कर रही है। इन्हें जदों देखिया तो जाके दरवाजा खड़काया। जदों देखिया औरत ने दरवाजे दस्तक दी, ध्यान मारिया तो पूछा हाँ जी दसो तुसी कौन हो? तो इन्हें कहा जी मैं तुहानू कुछ पूछना चाहता हाँ, क्योंकि मझ इन्हों के घर मोहरे बन्नी सी ना, इसलिए मैं पूछना चाहता हाँ कुछ। औरत ने कहा पूछो जी की पूछना है? कहता जी मैं पूछना चाहता कि अज तो 10 साल पहला तुहाडे घर दे मोहरे एक मझ बज्जी गई सी। औरत कहती हाँ 10 साल पहले एक मझ बन्नी गई सी, और मैं उहदा दिलों धन्नवाद करदी हाँ, दिलों शुक्रिया करदी हाँ जिन्हां वो मझ इत्थे बन्नी सी। जे अज वो मझ ना हुंदी तो ना मैं होना सी तो ना ही मेरे बच्चे ने अज होना सी। वो कहता जी मतलब मैं समझिया नहीं। वो कहती ये मतलब ये है कि दरअसल जदों बच्चा मेरे गर्भ च सी उदों ਇਹਦੇ पिता की मौत हो गई सप के डंग मारन दे नाल। हुण मैं कल्ली तो मेरे गर्भ च बच्चा। हुण समझ नहीं आता सी, ना मैं दिहाड़ी करन जोगी सी ना किते काम करन जोगी, क्योंकि गर्भ विच बच्चा है, ना वजन उठा सकदियां ना कोई काम कर सकदियां। तो उसलिए मैं फिक्र कर रही सी कि हुण मैनूं लोगों के अगे हत्थ अड्डने पैणगे अपने वास्ते, तो अपने बच्चे दे जीवन नूं चलाण वास्ते दूजियां दे अगे हत्थ अड्डने पैणगे, क्योंकि इस हालत में मंगण तो सिवा तो मैं कुछ कर नहीं सकती।
हाँ चलो जो बंदा कहता बच्चे का जन्म हो गया, पैदाइश हो गई, बच्चा 5-6 महीने का हो गया, हुण बच्चे नूं रख के बंदा साइड ते पा के आप थोड़ा बहुता काम कर सकता है, पर जो गर्भ च होवे की काम करना है। कहते मैं बड़ी परेशान सी, तो रब नूं कहा हे मेरे मालिक, हे रब्बा कोई इदां दा जरिया बना दे कि मैनूं मेहनत भी ना करनी पवे, तो मेरे घर का गुजारा भी चल पवे, तो मैनूं किसी के हथ भी अड्डना ना पवे। मैं रात नूं ये बेनती करके रब अगे सुती सी, जदों सवेर नूं उठी तो देखा मेरे घर दे अगे मझ बची हुई है। मैं हैरान रह गई, मझ आ कित्थों गई, कित्थों आ गई मझ। पर जदों मैं उस भैंस नूं मझ नूं देखिया तो फिर मैं उन्होंने देखिया कि तो दुध देने वाली है, क्योंकि जानवर नूं पशु नूं देख के पता लग जाता है। कहती फिर मैं वह दुध दोहया, चोया वह दुध, जदों देखिया बाल्टी भर गई, तो फिर जिन्नी क मेरी जरूरत सी उन्ना क मैं रखिया, बाकी मैं बेच दिता, और वह जो पैसा आया उहदे नाल मैं भोजन किया, अपने घर का गुजारा चलाया। तो मैं इसलिए रब नूं कहा रब्बा तू बड़ी जल्दी सुनदा है, मैं तेरे अगे बेनती की सी कि मैनूं किसी अगे हथ अड्डना ना पवे, अपनी खातर या अपनी औलाद की खातर किसी को मंगना ना पवे। क्योंकि जिद्दां दसिया जदों पता ना कि गर्भ विच बच्चा होवे तो फिर बंदा दिहाड़ी भी नहीं कर सकता, तो किसी को मंग के रोटी खानी उदा शर्म की गल है। इत्थे भी यही गल आई ना, किसी से आस ना रखना सिवाए कि इहनूं भी यह विश्वास ही ना अपने रब तो मंगिया कि रब्बा इदां दी कोई रहमत कर दे कि मेरी जरूरत भी पूरी हो जाए, तो मैनूं किसी अगे हथ भी अड्डना ना पवे। और दस रही है कि रात नूं मैं फरियाद करके सुती, तो सवेर नूं जदों देखिया मझ मेरे दरवाजे ते बजी, तो मैं कहा रब ही आया जो रातों रात मेरी फरियाद नूं पूरा कर गया। इहनूं कहंदे फकीर भी रब दा रूप हुंदे आ, तां ही तां कहंदे फकीरां दी रमज़ां फकीर ही जानदे आ, नहीं तां घर तां होर भी बहुत सी, पर फकीरां ने क्यों कि अपने सेवक नूं इत्थे बन। क्योंकि जदों बंदा रब अगे दुआ करदा है तो रब वो दुआ का जवाब फकीरां दे जरिए दिंदा है। इसलिए याद रखो जे अज तुसीं इत्थे बैठे हो ना, ये रहमतां ना झोली भर रहे हो, तो किते ना किते जिंदगी तुसीं दुआ कीती होएगी कि रब्बा मेरे ते कृपा कर, मेरे ते रहमत कर, मेरे दुखां नूं दूर कर। तो हुण रब ने जरिया बना दिता कि पहुंच जा मेरे प्यारे दे कोल, ताकि तेरी झोली खुशियां ना भर जाए। फिर बंदा पहुंच जाता है फकीरां दे दर ते, जरिया, क्योंकि देण वाला तो वो मालिक ही है, पर जरिया हुण फरियाद इस औरत ने रब अगे कीती, तो जरिया कौन बनिया, वो फकीर। मझ नूं उत्थे बन गए, और ये भी नहीं पूछया सेवक नूं कहा कि अंदर कौन है, क्योंकि सेवक हैरान सी अंदर कौन है, इत्थे पता ही नहीं घर दा मालिक कौन है। पर फकीरां नूं सब कुछ पता, क्योंकि ये दुआ उहदी रब तक पहुंची, तो रब दा इशारा फकीरां तक पहुंचिया, और फकीर जरिया बन गए, और उहदी दुआ पूरी हो गई। हुण सेवक ने जदों सुनिया कहंदे कमाल दी गल है, वाकई मैं तो समझदा सी पाप कीता, पर इन्हां दा तां बड़ा भला हो गया कि अगर वो मझ ना हुंदी ते ना मंगणों शर्मना सी, तो फिर पता नहीं इन्हां दे हालात की होने से। पर चलो इहदे वास्ते तां नेकी हो गई, पर जिन्हां दी मझ चोरी हुई उत्थे तां पाप हो गया ना, उन्हां दा तां बुरा हो गया ना, क्योंकि मझ तां उन्हां दी सी, इन्हां दा तां फायदा हो गया, इन्हां नूं मुफ्त विच मिल गई। पर जिन्हां दी मझ गई हुण उन्हां नूं देखां जाके कि नुकसान तो उन्होंने होया, चोरी तो उन्होंने हुई सी मझ, उहदा की भला है, जरा जाके देखा। कहते जदों ये चलदा 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 उस नगर च पहुंचया जिथे 10 साल पहला फकीरां दे नाल रहे सी, जदों उस जगह पहुंचया तो देख के हैरान रह गया कि उत्थे आलीशान कोठी पई हुई है, आलीशान घर बनया होया है, और नौकर चाकर घूम रहे हैं। बड़ा हैरान होया कि 10 साल पहला तो ये हालात कुछ होर सी, अज बड़ियां शाना है, नौकर भी रखे हुए है, और आप शान नाल वो घर का मालिक बैठा होया, इन्हें पछाण लिया कि उही है। गया घर के मालिक कोल, तो घर के मालिक ने जदों इहनूं देखिया सेवक नूं, तो गौर नाल देखण लगा, तो इस सेवक ने कहा फकीरां दे नाल, कहंदा जी पछाणिया मैनूं? घर का मालिक कहंदा देखिया देखिया लगदा कौन हो तुसीं? कहता 10 साल पहला मैं अपने डरदे ना दसिया कि जे मैं दसिया तो इनू पता लग गया होना कि रात को मझ गई है, तो फकीर भी अद्धी रात को चले गए, इन्होंने मेरी मझ चोरी की, हुण पता नहीं की करेगा ये मेरा, पर दसता देवां इनू, तां ही मन का बोझ हल्का होएगा। कहता पछाणिया मैनू? 10 साल पहला मैं अपने गुरु दे नाल तुहाडे कोल आया सी। जदों उन्हां सुनिया उठ के खड़ा हो गया और पैर फड़ ले दे, कहता जी धन्नवाद तुहाडा, और तुहाडे गुरु दा, गुरु जी कित्थे है? वो कहता कमाल दी गल है, मैं तो सोचिया सी
चोरी का इल्जाम ला के मैनू झिड़का मारेगा, मैनू चोर कहेगा, गुस्सा करेगा कि तुसी मेरी माझी खो के लै गए। ये तो कहानी उल्टी धन्नवाद कर रहा है। सेवक ने कहा जी गुरु जी तो अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके चले गए रब दे घर, पर मैं आया हाँ तुहानू मिलने वास्ते। तो उसने कहा, उस घर के मालिक ने कहता जी तुहाडा और तुहाडे गुरु का बड़ा मैं एहसानमंद हाँ। वो कहते मतलब मैं समझिया नहीं, असी तो उदों रात नूं तुहाडे कोल रुके और अद्धी रात नूं असी चोरी चोरी चले गए। तो इन्हें कहा मैनूं पता तुसीं चोरी चोरी गए तो मेरी मझ भी चोरी चोरी लै गए। वो कहता फिर भी तुसीं मैनूं धन्नवाद दे रहे हो। वो कहता हाँ दरअसल जदों मैं सवेरे उठिया देखिया तुसीं भी है नहीं सी और मेरी मझ भी है नहीं सी, तो मैनूं बड़ा गुस्सा आया। मैं बड़ियां गालां कड्ढियां, बड़ा बुरा बोलिया। किदां दे फकीर ਜਿਹੜੇ मेरी माझी चोरी करके लै गए, तो फकीर के भेष में कोई चोर सी, बड़ा बुरा भला बोलिया। पर फिर मैनू फकीरां दे वचन याद आए कि फकीर कहते जमीन किहदी है, तो बड़ी उपजाऊ है, ये तो फसल क्यों नहीं पाउंदे। तो फिर मेरे मन च आया एक बार फसल बो के तो देखा। कहना बस फिर की सी, मेरे को थोड़ा जिहा पैसा बचिया सी, एक दाणियां दी बोरी लियांदी तो जिन्ना हो सकता सी वो खेत नूं जोतिया, उह च फसल बोई। तो जदों मैं फसल बोई और फसल आई तो मैं देख के हैरान रह गया, दुध बेच के जिन्ना मैं पूरे साल च कमांदा सी उन्ना मैनू एक फसल चो मुनाफा हो गया। अज मैं धन्नवाद करदा कि शुक्र है मेरी मझ चोरी हुई, जे मझ चोरी ना हुंदी तो शायद अज भी मैं दुध ही बेचदा होना सी, तो अज भी मेरी हालत माड़ी होनी सी। वो फकीर मझ लै गए तो मेरे सामने होर रास्ता खुल गया, होर रास्ता खुलिया। अज देखो हुण जमीन के उपर फसल मैं नहीं बोंदा, मैं दिहाड़ी ते नौकर रखे हुए हैं जिहड़े जमीन ते फसल बोंदे भी है, राखी भी करते हैं, बढ़ते भी है। मैं तो बैठा बिठाया मुनाफा खटदा है। ये फकीरां दा धन्नवाद, क्योंकि वो मझ एक रुकावट सी मैनू खुशियां तक लैके जाण। जिद्दां कहंदा ना मेरी खुशियां दी मंजिल सी, पर मझ एक रुकावट बन गई सी, क्योंकि मैं उत्थे अटक के बैठा सी। जिद्दां कुंडी हुंदी है ना, बंदा उत्थे अटक जाता है, अगे वध ही नहीं पांदा। पर जदों ही फकीरां ने रुकावट दूर की, अज देख लो मेरे जीवन च खुशियां है, कामयाबी है। इसलिए धन्नवाद, तुसीं वो मझ चोरी की तो मेरे वास्ते होर दरवाजा खुल गया। इसलिए दसना की चाहते हैं असीं कि इत्थे जदों सेवक ने सुनिया तो शुक्र किया, कहंदा अज मेरे दिलों दिमाग तो सारा बोझ लथ गया कि जे मझ चुराई सी तो जिहदे कोलों चुराई सी ओहदा भी भला होया, तो जिहदे घर बन्नी सी ओहदा भी भला ही होया। दोनों घरां नूं फकीर खुशियां ना भर गए, और इदां भर गए कि खुशियां भी दित्तियां तो पता भी नहीं लगन दिता किसी ने। यही तो फकीरां दी रमज हुंदी है, वो झोलियां भी भर दिंदे तो पता भी लगन नहीं दिंदे। इसलिए इत्थे तुहानूं भी यही गल कहांगे कि जदों बंदा एक चीज़ रखदा ना कि मेरी इसी चीज़ तो मेरा गुजारा है, तो की पता वो रब कहंदा ये चीज़ मैं तेरे तो लै रहा क्योंकि इस तो अच्छी चीज़ मैं तैनूं होर देनी है। उस वेले तो लगदा मेरा नुकसान हो रहा, पर यह नहीं पता कि मेरा रब किहड़े दरवाजे मेरे वास्ते खोल रहा है, किहड़ी रहमत मेरे वास्ते तैयार बैठी है, पर मैं ही एक जगह अटकिया होया हाँ। इसलिए मैं परवाह ना करा, रब ते यकीन रखा कि रिज़्क देने वाला मेरा वो मालिक है। इसलिए ये ना बंदा सोचे कि आ चीज़ मैनू रिज़्क देने वाली है, समझते हो कि नहीं। क्योंकि जदों बंदा किसी चीज़ नूं या किसी इंसान नूं सोच लैंदा ये मैनू देने वाला है, तो असीं रब नालों टुट के एक नाल जुड़ जाते हैं। पर जदों असीं कहंदे हैं कि रिज़्क देने वाला मेरा मालिक है, जरिए वो हज़ारा ही बना सकता है, तो फिर बंदा वो ताकत नाल जुड़ जाता है जो सब नूं देने वाली है। और जदों उहदे नाल असीं जुड़दे हैं तो फिर उन्हां पता नहीं कित्थों कित्थों किद्दां सानूं देई जाना है। इसलिए यही चीज़ मालिक दस रहे हैं कि किसी से डरना नहीं और ना ही किसी से आस रखना सिवाय उस मालिक, उस परमात्मा, उस प्रभु तो। इसलिए अज तो तुसी भी आस उम्मीद विश्वास अपने मालिक ते रखो कि रिज़्क देने वाला, मेरिया मुश्किलों को दूर करने वाला मेरा मालिक है। मैं भी डरा ना कि किते मेरा काम ना बंद हो जाए, किते मेरी दुकान ना बंद हो जाए, किते मेरी नौकरी ना चली जाए, किते आ ना हो जाए, किते ओ ना हो जाए। जरा सोचो, समझो इस चीज़ में। कहते हैं चाइना का बहुत अमीर आदमी सी जैक मा, जिहदा नाम सी जैक मा, अली बाबा का फाउंडर। हुण इसलिए उहदे की हालात है वो तो पता नहीं, पर उन्होंने चाइना का सब तो अमीर आदमी कहा जाता है। पर जदों उहदी लाइफ बारे वो दसदा है कि मेरे हालात इदां दे सी, मैं कॉलेज विचों कई बार फेल होया, कई जगह मैं नौकरी वास्ते
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ KFC ਅੰਦਰ ਨਾ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜੈਕਮਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 23 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ 24 ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 23 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ KFC 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ KFC ਬਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅਮੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੌਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੇਡੀ ਹੋਏਗੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੌਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਚੁੱਭਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਸ ਪਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਡਰ ਛੱਡੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਡਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੈ? ਸੋ ਦੁਕਾਨ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅੰਦਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਫਲ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। समझ आ गई साड़ी गल? इसलिए किसी से डरना नहीं और ना ही किसी से आस रखना सिवाय अल्लाह के। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। मैं डरां तो अपने रब तो डरा के वो किते नाराज ना हो जाए। और एक गल याद रखो, हजरत अली ने कहा है कि जेड़ा रब तो नहीं डरदा वो सब तो डरदा है, तो जेड़ा रब तो डरदा है उन्होंने होर किसी तो डरन की जरूरत ही नहीं रह जाती। ये गल बड़ी समझने वाली है।
क्योंकि जिहड़ा एक अपने रब का डर अपने अंदर रखता है ना, वो किसी होर चीज़ तो डरदा ही नहीं है। उन्होंने पता है कि मेरा मालिक मेरी हर जगह रक्षा करने वाला। तो एक बंदा होंदा मैं नहीं रब नूं मनदा, मैं नहीं रब तो डरदा, तुसीं देखोगे वो हर शय तो डरेगा, वो हर चीज़ तो डरदा फिरेगा। क्योंकि निडरता वास्ते शक्तिशाली परमात्मा ते विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक दे हो जाओ, एक दे बन जाओ, तो सारे डर सारियां चिंतावां आप ही खत्म हो जाएंगी। समझ आ गई कि नहीं? इसलिए फिर अगला नियम मालिका ने की दसिया कि सारी हाजात अल्लाह के हवाले कर दो। सारी हाजत अल्लाह के हवाले कर दो। ਇਹਦਾ मतलब की है? हाजत का मतलब ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। समझते हो कि नहीं? कि रब के हवाले कर दो कि मेरी हर जरूरत को पूरी करने वाली शक्ति, मेरी हर जरूरत को पूरी करने वाली ताकत वो मेरा मालिक है। वो मेरिया जिसने मैनू जीवन दिता है, जिंदगी दी है, मेरिया जरूरतों को पूरा भी जरूर करेगा। हाँ, मेहनत मैं करनी है, कोशिश मैं करनी है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ रखी हुई है। समझते हो कि नहीं? जिदा बंदे नूं प्यास लगती है तो उन्हें पानी का प्रबंध किया होया है, भुख लगती तो उन्हें भोजन का प्रबंध किया होया है। यानी हर चीज़, जिहड़ी चीज़ की सानू जरूरत है ना, जरा सोच के देखो, सानू मकान की जरूरत सी तो परमात्मा ने सारे साधन रखे सी कि नहीं? इसलिए बंदे ने थोड़ा समझ का इस्तेमाल किया तो इट तैयार कर ली, बजरी तैयार कर ली, सीमट तैयार कर लिया। आया कित्थों? ये बंदे ने कुछ अपने अंदरों नहीं पैदा किया। हर चीज़ कुदरत ने पहले ही रखी हुई सी। कुदरत कहती मैं रखी हुई है, बस तू तैयार कर। ये उसी तरह है जिस तरह घर दे विच ना, घर दा मालिक सारा समान रख दिंदा है किचन दे विच। हुण भाई तेरी मर्जी है, तू जो मर्जी तैयार कर लै, चाहे दाल बना लै, चाहे मूंगी की दाल बना लै, चाहे महां की दाल बना लै, चाहे गोभी की सब्जी बना लै, बताऊआं की बना लै, क्योंकि सारा समान पिया। हुण मर्जी तेरी, तू बनाना की है बना। पर जे कोई बनाने ही तैयार ना हो, मेहनत करने को तैयार ना हो, तो भुखा मरे तो फिर कवे लै घर दे मालिक ने मैनू कुछ दिता ही नहीं। वो घर का मालिक कहता मैं तो सब कुछ दिता होया तेनू, तू तैयारी तो कर। समझो कि कुदरत ने सब कुछ इत्थे रखिया होया है, जिहड़ी चीज़ की भी सानू जरूरत है। हुण अज देखो, चाहे असी मोबाइल हाथ च लैके बैठे हैं, चाहे गड्डी में सफर करते हैं, ये जो भी चीज़ मोबाइल नूं बनने में लगी है, गड्डी नूं बनने में लगी है, घर नूं बनने में लगी है, ये पहले ही कुदरत ने रखी हुई सी। बस कीता की गया कि बंदे ने अपनी समझना इन्हां चीज़ों को इकट्ठे किया और इकट्ठे करके इदां बना दिता कि ये साडे वास्ते तैयार हो गई और असीं अज इहदा फायदा लै रहे हैं। पर आई कित्थों? ये तो है नहीं कि दुनिया तो बाहरों कितों आ गई, पर जे बाहरों भी आएगी तो ब्रह्मंड चों आएगी, तो ब्रह्मंड भी किहदा बनाया होया है? जरा सोच के देखो। समझ आ रही कि नहीं साडी गल? इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा ने सब कुछ रखिया होया है, पर ऐ प्यारिया तेनू थोड़ी जी मेहनत करनी पेगी वो परमात्मा दे रखे हुए नू अपने मुताबिक तैयार करने वास्ते। जिदा दसिया कि भुख लगी है ना, तो किचन च सारा समान है। हुण तुहाडा जिद्दां दा दिल करदा है, जो दिल करदा है, कणक दी रोटी खानी तो कणक दी पका लो, मक्की दी खानी है तो मक्की दी पका लो, क्योंकि साधन तो पहले ही रब ने दिते होए। तू अपना देख तैनू की चाहिदा है। अज तुसीं भी सोचो मैनू की चाहिदा है, मैनू कामयाबी चाहिदी है, तो मैं यकीन रखा कि जे मेरे अंदर सोच आई है कामयाबी दी, तो मेरे मालिक ने मेरे वास्ते कामयाबी दे सारे साधन रखे हुए है। बस मैं की करना है, मैं थोड़ी जी मेहनत करनी है, क्योंकि विश्वास नाल मेहनत करने वाले नू कामयाबी जरूर मिलती है। पर जे असीं मेहनत ही ना करिए और बैठे बिठाए सोचिए, समझते हो कि नहीं? बैठे बिठाई सोचिए कि अपने आप ही हो जाए। हुण तुसीं ना जे सोचो कि लै बई आ जमीन का टुकड़ा मैं ले लिया, प्लाट मैं ले लिया, तो हुण ए रब्बा मकान अपने आप ही बना दे। बोलो समझते हो कि नहीं? अपने आप नहीं बनना। रब कहता है जमीन मेरी, मकान बनाने वाले साधन मेरे, थोड़ी जी मेहनत कर, उन्होंने इकट्ठा कर। समझते हो कि नहीं? वो मिस्त्री लभ जिहड़ा ओहदी चिनाई कर सके, इट्टां नूं चिण सके, जिहड़ा सीमट बजरी गारे नूं मिला के दीवार तैयार कर सके, वो लभ। इसी तरह साधन परमात्मा दे है, पर अपनी सोझी दे नाल उन्हां दा इस्तेमाल इंसान ने करना है। फिर इंसान अपने मन भांदा घर नक्शा तैयार करके खड़ा कर सकता है। बोलो कर सकता कि नहीं? कि मैनू इत्थे किचन चाहिए है, इत्थे बाथरूम चाहिए है, इत्थे बैडरूम चाहिए, इत्थे ड्राइंग रूम चाहिए, इत्थे पौड़ी चाहिए है, छत ते आ चाहिए है। बंदा फिर अपने हिसाब नाल जो मर्जी तैयार कर लवे, क्योंकि साधन रब ने दिते हुए, पर मेहनत बंदे ने करनी है। इदां ही सारी हाजत, साडियां सारियां जरूरतां पूरियां करने वाला वो परमात्मा है। उन्हां साडी हर जरूरत नूं पूरा करन दी हर चीज़ समग्री रखी हुई है। बस तुसीं मेहनत करने वास्ते तैयार हो।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। क्योंकि दुनिया ते नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, तंदुरुस्ती भी है, बीमारी भी है, समझना जरा सारे ने। पर हुण तू की इस्तेमाल करना है वो तेरी सोच ते निर्भर है। इसलिए इत्थे तुहानू कहांगे अपने अंदर जे चुनना ही है तो पॉजिटिविटी नूं चुनीए, नैगेटिविटी नूं नहीं। क्योंकि नैगेटिविटी नूं चुनांगे तो साडा जीवन दुखां नाल भर जाएगा, पॉजिटिविटी नूं चुनांगे, विश्वास नूं चुनांगे तो साडा जीवन खुशियां नाल भर जाएगा। ये गल याद रखना हमेशा। तां ही तां विश्वास अंदर बहुत शक्ति है। विश्वास साडे अंदर उम्मीद पैदा करता है कि जे अज मेरे जीवन च परेशानी है तो कोई गल नहीं, कल नूं खुशियां जरूर आणगियां। ये विश्वास है। तो नैगेटिविटी की है कि अज मैं माड़ गरीब हाँ, कल नूं मैं होर गरीब ना हो जावां, अज मैं बीमार हाँ, कल नूं मर ही ना जावां। वो मरना तो एक दिन है ही, पर डर के नहीं। विश्वास रखना अपने मालिक ते। जाना तो दुनिया तो है ही, पर जे विश्वास रखूंगा तो जरा सोचो कि एक बंदा या कह लीजिए कि दो बंदे है, दोनों नूं इक्को ही बीमारी है, समझ लो दोनों नूं इक्को ही बीमारी है। एक बंदा सोचता है हुण नहीं मैं बचना, बीमारी बड़ी खतरनाक है, मैं मर जाना, ये बीमारी तो जान लैके जानी मेरी, इनू कहांगे नैगेटिविटी, डरिया होया। हुण दूजे नूं भी यही बीमारी है, पर दूजा की सोचता है ठीक है बीमारी है पर मेरे मालिक की रहमत बहुत बड़ी है, वो चाहे तो हर बीमारी नूं ठीक कर सकता है, और मैनू अपने रब ते पूरा यकीन है वो मैनू ठीक जरूर करेगा। हुण जवाब दिओ कि दोनों चों ठीक होने की संभावना किहदी है, पहले दी या दूजे दी? क्योंकि पहला की कह रहा है बीमारी बहुत खतरनाक है, ये नहीं ठीक होनी, ये तो जान लैके जाएगी, इन्हें तो मेरी जान लैके ही जाना है, क्योंकि बड़ी खतरनाक बीमारी है, कोई इलाज ही है नहीं, हुण तो मेरी जान गई। तो दूजा कह रहा ठीक है बीमारी खतरनाक है पर मेरा मालिक चाहे, वो मेरा परमात्मा चाहे, प्रभु चाहे तो हर बीमारी ठीक हो सकती है, ना मुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। अगर वो रहमत हो जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो मैनू यकीन है अपने रब की रहमत है कि मेरा ये दुख जरूर दूर होएगा। तो जरा सोच के देखो, अपने आप ही तुहाडे अंदरों जवाब आना है कि किहदे चांस है ठीक होने दे और किहदे चांस है मरन दे। आया अंदरों जवाब? आया कि नहीं? हुण तुसीं दोनों चों किहड़े बनना है? किहड़े बनना है, पहले या दूजे? दूजे बनना ना, यानी दूजे का मतलब है विश्वास, यकीन, उम्मीद, भरोसा कि जे अज मेरे जीवन च हालात माड़े है तो कोई ये भी सोच सकता है हालात बड़े माड़े है, मेरी जान ले ही लेनी इन्होंने, मेरा तो घर बर्बाद हो जाना है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होनी, मेरा सब कुछ लुटिया जाना क्योंकि हालात बड़े माड़े है। अगर ये सोच होएगी तो वाकई सब कुछ बर्बाद ही होना। तो जे बंदा सोचे कोई नहीं अज हालात माड़े है ना तो मेरा मालिक नाल है, मैनू यकीन है कल हालात चंगे भी जरूर होणगे, अज धुंद है तो कल सूरज भी जरूर निकलेगा। यही तो मालिक समझा रहे हैं। उम्मीद रखो, विश्वास रखो। जे धुंद नूं देख के सूरज नहीं डर के बह जाता, वो दोबारा फिर निकलता है, फिर चमकता है, और उदों तक निकलता है जदों तक धुंद छट ना जाए। तो तुसीं भी सूरज बन के निकलो कि असीं दुखां दी धुंद तो, परेशानियां धुंद तो नहीं डरना, बल्कि हर वार असीं पूरी कोशिश करनी है, पूरी मेहनत करनी है। किन्ने क दिन ये दुखां परेशानियां अंधेरा सानू रोक के रखेगा, एक टाइम आएगा जदों साडे विश्वास दा और मालिक दी रहमत दा सूरज चमकेगा और मेरे जीवन दी सारियां परेशानियां तकलीफां दुख दूर हो जाणगे। वो टाइम आएगा जब ये विश्वास तुहानू वो ताकत दे दिंदा है कि तुहाडी मुश्किल दा हल भी हो जाता है। समझदे हो कि नहीं? इहनू आसानी ना समझण वास्ते इदां कर लईए कि दो बंदे है, एक अपने घर च रात को सुता, दूजा अपने घर च सुता है, और एक नूं महसूस होंदा घर दे बाहर भूत खड़ा है। समझदे हो? उदाहरण दे के समझा रहे हैं, नहीं तो भूत भात इदां नहीं घर दे बाहर खड़दे कि लै भी घर दे बाहर भूत खड़ा है भूत, ये तो मेरा खून पी जाएगा, मेरी जान ले लैनी, इन्हां मार देना मैनू, मेरे परिवार को। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਭੂਤ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ
कि एक पेपर दे विच घटना पढ़ी सी असीं कोई 3-4 साल पहलां कि एक बजुर्ग बैठा घर दे विच कुर्सी ते तां ओह हैडिंग की सी कि सप ने बजुर्ग की जान लै ली। की लिखिया सी बड़े बड़े अखरां 'च, सप ने बजुर्ग की जान लै लई। जदों असीं पढ़िया कि शायद सप ने डंग डूंग मारिया होना बजुर्ग दे, जदों खबर पढ़ी तो की सी कि बजुर्ग घर दे विच बैठा सी, सप बजुर्ग के मोहर दी गुजरिया। बजुर्ग ने जिसले सप नूं देखिया तो इन्ना डर गया उन्होंने उत्थे अटैक हो गया और बजुर्ग मर गया। भाई तो कमाल की गल है, सप नूं बेचारे नूं पता भी नहीं और दोष सारा सप नूं दे दित्ता कि जान लै ली। जान ये सप ने नहीं लई, ये जान लई बजुर्ग दे डर ने। सप नूं देख के इन्ना डर गया कि हुण पता मैं बजुर्ग है, दौड़ तो मैं सकदा नहीं। तो सप आया तो डर के ਉਹਦਾ हार्ट ही फेल हो गया। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ आ गया सप ने जान ले ली। ਉਹ सप ने नहीं, ਉਹਦੇ अंदरले, क्योंकि जो डर गया समझो ਹੁਣ हो सकता कि सप ਨੂੰ देख के बजुर्ग डर गया तो बंदा कहे भूत खड़ा है, मेरा खून पी जाएगा, मैनू मार देगा, सोच के ही डर के ਉਹਦੀ जान निकल जाए। पर दूजा बंदा है, ਉਹਦੇ घर के बाहर भी कोई परेशानी है, ਉਹਨੂੰ भी कोई कहता भूत खड़ा है, वो कहता अच्छा भूत खड़ा है, कभी भूत देखिया नहीं, अज भूत नहीं मिल रही है। वो डर नहीं लगता तेनू? भूतों तो की डरना यार, मेरा मालिक बहुत शक्तिशाली है, वो मेरे नाल है, इदा दे लखा ही भूत भी ਉਹਦੇ सामने नहीं ठहर सकते। एक भूत की विसात है, चल मैं दसा तेनू। वो विश्वास ना जो जाता है बाह चक के दखा कितने भूत है, तो भूत पहले डर के दौड़ जाता है, कहता भाई इन्हें मेरे तो की डरना, यदी हिम्मत देख के, विश्वास देख के तो मैं डर गया। हुण जरा गौर करना, जे तुहानू भी बनन का मौका मिले ना, पहले ना बनियो कि मुसीबत आंदी देख के, टेंशन आंदी देख के तो उदे डर के बह जाइए कि हार्ट ही फेल हो जाए, बल्कि दूजे बनीए असीं कि मुसीबत आवे भी तो अपनी हिम्मत हौसले नूं इन्ना वधा लईए कि मैं नहीं इदां मुसीबतां दे भूतां तो डरदा, मेरा मालिक मेरे नाल है, मैं तां मुसीबतां नूं डरा देवां। समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए तां ही असीं कहीदा कि मुसीबत नूं देख के डरो ना, डरपोक ना बनो, बल्कि इदां दे बहादुर बनो, अपने मालिक दे शेर बच्चे बनो, बहादुर बच्चे बनो कि मुसीबतां तुहानूं देख के डर जाण, भाई इहदे नाल मत्था नहीं लाना, ये तां मालकां दा बच्चा है, इहदे अंदर तां हौसला ही बड़ा है, विश्वास ही बड़ा है। दुख डरन, ऐसी क्यों डरिए? इसलिए अपनी सारियां जरूरतां अपने मालिक के हवाले कर दो। किसी से डरना नहीं, ना ही किसी से आस रखना सिवाय अल्लाह के, और सारी हाजत अल्लाह के हवाले कर दो, अपने मालिक के हवाले कर दो। क्या मालिक तू मैनू जिंदगी दी है, मैनू पूरा यकीन है कि जे तू जीवन दिता तो मेरिया जरूरतां भी तू पूरियां करेगा, बस मैनू समझ दे, मैनू ताकत दे कि मैं मेहनत कर सकां और किसी भी हालात तो कदी डरा ना, घबरावा ना। इन्नी हिम्मत, इन्ना हौसला, इन्ना विश्वास मेरे अंदर पैदा कर दे, और ये विश्वास पैदा करने की ताकत तेरे अंदर है। विश्वास मंगो, हिम्मत मंगो, हौसला मंगो। जो हिम्मत मंगांगे, हौसला मंगांगे, विश्वास मंगांगे तो तुसीं देखोगे फिर तुहाडी जिंदगी निडरता दे नाल, बेफिक्री दे नाल चलेगी, क्योंकि फिर तुहानू किसी भी चीज़ का डर नहीं रह जाएगा। तुहाडा विश्वास इन्ना हाई लैवल ते होएगा कि जिद्दां दसिया ना कि तुसीं दुखां दे भूतां तो नहीं डरना, बल्कि दुखां दे भूत तुहानू देख के दौड़ते फिरनगे। मज़ा तो इच है जिंदगी का, बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए हुण टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए अज असीं ये 2 नियम याद रखने हैं। कल एक नियम दसिया सी, अज दूजे 2 नियम होर दसे असीं, बाकी अगले नियम जो मालकां ने दसे है उत्ते कल चर्चा करांगे, क्योंकि कल का दिन भी बड़ा खास दिन है। बोलो समझदे हो कि हुण अज दी ये समाप्ति क्यों करन लगे हैं? क्योंकि सवेरे प्रभात फेरी भी है, इसलिए सवेरे 5 बजे प्रभात फेरी होएगी। सो सारे जीवन ने कोशिश करनी है कि टाइम नाल 5 बजे प्रभात फेरी वाली गड्डी को पहुँच जाना, ताकि समय सिर प्रभात फेरी आरंभ होवे। और फिर तुहानू पता ही है प्रभात फेरी तो बाद फिर अगली तैयारी भी करनी है, रथ यात्रा की, वह भी आनंद लेना है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिन्हां दे अंदर इश्क हुंदा है, मुहब्बत हुंदी, उहदा ना पलों का इंतजार करते हैं कि कदों खुशी के पल आउण साडे जीवन च, तो असीं उन्हां पलों का भरपूर आनंद लै सकीए। सो आनंद लेना कि नहीं? इसलिए जोश अपने अंदर पैदा करो। और इस दे नाल नाल जिद्दां दसिया कि फकीरां गुरुआं रहबरां दे दरबार ते असीं आनंद लैण तां आंदे ही आ, नच के गा के उन्हां दी सिफतां करन तां आंदे ही आ, पर नाल नाल जो नियम दसे ना, जो मालिक अपने शब्दों के जरिए सानू नियम दस गए है, अगर इन्हों अपने अंदरूनी जीवन च असीं अपना लवांगे तो फिर असीं वो बन सकते हैं जो साडे मालिक सानू
बनाना चाहते हैं। असी उस मंजिल ते पहुँच सकते हैं जिथे वो सानू पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए याद रखना, तुम समझते हो कि नहीं कि किसी से डरना नहीं। अज तो कह दो कि मैं किसी तो नहीं डरना, हूँ अपने सारे डर कट दिते। ना मैं मुसीबत तो डरना है, ना मैं किसी दुख तो डरना है, ना किसी ग्रह तो डरना है, ना किसी होर माड़ी जिदा होंगे ना कई वहम भरम होंगे है, मैं किसी चीज़ तो नहीं डरना। बस अपने मालिक पे विश्वास करना है, अपने मालिक पे भरोसा रखना है कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरे मालिक की रहमत मेरे नाल है, तो फिर मैं क्यों डरा, क्यों चिंता करा, जब मेरा मालिक मेरे साथ है। बस ये विश्वास अपने अंदर रखना है, तो फिर तुम देखोगे कि तुहाडे जीवन का रंग ही कुछ होर होएगा। सो समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ये नियम ते चलो और मालकां दे और बीबी हजूर के दसे हुए रस्ते चल के असी अपना जीवन सफल बनाना है। क्योंकि दो बीबी हजूर के जीवन दी साखियां सानू याद आ गई, पर जो हुण दसांगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए वो कल नूं जिक्र करांगे असी। पर हुण जो इशारे किए हैं अगर समझ लवो तो इशारे साडे जीवन नूं बदलण वास्ते काफ़ी है। समझ आ गई कि नहीं। इसलिए रिज़्क देण वाला परमात्मा है, साडियां सारियां जरूरतां पूरियां करने वाला वो मालिक है, इसलिए उस ते आस रखनी है। क्योंकि बुलिया रब ते रख भरोसा, ना फिर डामा डोल, एक भरोसा रहमत वाले कई दर दिंदा, उन्हें पता नहीं कित्थों कित्थों दे देना जी अपने मालिक ते भरोसा रखेगा। इसलिए वो कर्म कर जिस कर्म के नाल मालिक राजी होवे, उस रास्ते चल जिस ते चल के उसकी खुशी प्राप्त होवे। क्योंकि जे वो तेरे नाल है तो फिर जिदा कहा जाता है ना कि जे परमात्मा साडे नाल खड़ा है तो फिर पूरी दुनिया भी साडे खिलाफ होवे तो कोई फर्क नहीं पैंदा। तो जे पूरी दुनिया साडे नाल है तो अपने रब नूं ही अपने खिलाफ कर लीए तो पूरी दुनिया सानू बचा नहीं सकती। इसलिए ये कोशिश करिए कि मेरा मालिक मेरा साथ कभी ना छड्डे। अगर वो मेरे नाल है तो फिर मेरा जीवन सफल है, फिर सारियां खुशियां मेरे नाल है, क्योंकि खुशियां का दाता वो मेरा मालिक है। इसलिए उन्होंने राजी रखना है और अपने जीवन च उठते बैठते तुरते फिरते अपने मालिक ते विश्वास रखना है कि मेरा मालिक हर कदम ते मेरे नाल है। इसलिए मैं डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी। जे मेरिया मुश्किलां मेरे जीवन च है भी तो मेरिया मुश्किलों को दूर करने वाली वो ताकत भी मेरे नाल है। सो मैं परवाह नहीं करना। सो अज तो निडर हो जाओ, विश्वास रखो अपने मालिक ते और अपनी जिंदगी में जीवन को सफल बनाओ। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे और यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरिया होवे, कामयाबी भरिया होवे, सफलता भरिया होवे, आनंद भरिया होवे और तुहाडे अंदरों शंकावां खत्म हो जान, तुहाडे अंदर वो मालिक का सच्चा प्रेम सच्चा विश्वास पैदा हो जाए। क्योंकि जिन्हां दे अंदर प्रेम है विश्वास है फिर वही जीवन का पूरा आनंद लेंदे है, फिर उन्होंने ही जीवन च कामयाबी सफलता मिलती है। सो मालिक तुहानूं कामयाबी देण, सफलता देण, तुहाडीआं तकलीफां दुखां दर्दां नूं दूर करन और आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरिया होवे। यही साडी उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा ये प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।